अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टी आर ग्राफिक स्किल्स। आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेक्चर नंबर 22 डिस्कस करेंगे और आज जानेंगे फॉर्मेट के मज़ीद ऑप्शंस के बारे में। उसके लिए पिक्चर ले आते हैं, इंसर्ट मेन्यू में पिक्चर के ऑप्शन पर क्लिक किया और डेस्कटॉप से एक पिक्चर ले ली और इससे वर्ड रैप में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लिया ताकि हमारी पिक्चर मूव हो सके। उसके बाद हमने प्रीवियस लेक्चर में एडजस्टमेंट के जितने भी ऑप्शन थे इन सब को डिस्कस कर लिया। आज हम करेंगे पिक्चर स्टाइल्स के ऑप्शन को डिस्कस। पहले जो हमारे पास ऑप्शन है वो कुछ प्रीसेट्स फ्रेम्स हैं जिन्हें यूज़ करके हम अपनी पिक्चर को खूबसूरत बना सकते हैं। सिंपली आपने माउस होल्ड करके रखना है। तो ये देखिए आपको सामने पिक्चर्स, ये देखिए आपके सामने एक बॉर्डर लग चुका है पिक्चर के ऊपर। जैसा कि पहले पिक्चर के एजेस नज़र आ रहे थे, अब वो रिमूव हो चुके हैं बॉर्डर लगने की वजह से। सिंपली एक क्लिक करके आप अपनी पिक्चर को बॉर्डर दे सकते हैं। इस तरह से आप अपनी पिक्चर पे शैडो अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आप रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। ये देखें, इस तरह से आपकी पिक्चर में रिफ्लेक्शन आ सकती है, मिरर इफ़ेक्ट। इस तरह से मज़ीद नीचे ऑप्शंस हैं, ये देख सकते हैं, ये स्टाइल ऑप्शन है। इस तरह से आप अपनी पिक्चर को एडिट कर सकते हैं, ये देखें। उसके बाद सर्कल में ऑप्शंस हैं, इस तरह से सर्कुलर भी आप अपनी पिक्चर को एडिट कर सकते हैं। उसके साथ ही आपके पास पिक्चर बॉर्डर्स ऑप्शंस हैं, इसमें कुछ कलर्स दिए गए हैं। जैसा कि हमने ये बॉर्डर दिया है, इसमें सिंपली एक वाइट कलर है। इसे चेंज करने के लिए सिंपली आपने पिक्चर बॉर्डर पे क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी कलर आपने ले लेना है, ये देख सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा नो बॉर्डर करना है तो नो आउटलाइन तो नो भी कर सकते हैं। मोर कलर में जाके आप मज़ीद कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इसके अलावा लाइन विड्थ बढ़ा सकते हैं, जैसा कि मैंने क्लिक किया, यहाँ से लाइन विड्थ बढ़ा कम कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन इस तरह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है प्रीसेट्स का। इसमें कुछ आपके पास अफेक्ट्स ऑप्शंस हैं, पिक्चर पे अफेक्ट्स अप्लाई किए जाते हैं इन ऑप्शंस को यूज़ करके। प्रीसेंट में आपके पास कुछ ऑप्शन हैं जिसमें प्रीसेंट्स कुछ अफेक्ट्स पड़े हुए हैं। यहाँ से कोई भी अफेक्ट आप अपनी पिक्चर पर अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। मज़ीद नीचे आ जाते हैं तो शेडो का ऑप्शन है, आप इसमें से कोई भी शेडो अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ये। उसके अलावा ये, जैसे ये अप्लाई किया तो ये देखें आपकी पिक्चर के नीचे एक शेडो अप्लाई हो चुका है जो कि एक ओरिजिनल पिक्चर इफेक्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारे पास रिफ्लेक्शन का ऑप्शन है। शेडो को रिमूव करने के लिए सिंपल आपने नो शेडो पे क्लिक करना है, जिससे आपका शेडो हट जाता है। उसके बाद रिफ्लेक्शन का ऑप्शन है। रिफ्लेक्शन मिरर इफेक्ट आपको प्रोवाइड करता है, ये देखें मिरर इफेक्ट, जैसे कि पिक्चर में जैसे मिरर इफेक्ट होता है वैसा आपको नज़र आता है। इसी तरह काफ़ी सारे यहाँ ऑप्शंस हैं, आप इस पर अफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अफेक्ट को हटाने के लिए नो रिफ्लेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका इफेक्ट हट जाएगा। उसके बाद ग्लो का ऑप्शन है। ग्लो क्या करता है, आपकी पिक्चर पर एक ग्लोइंग इफेक्ट बनाता है, जैसे ये देख सकते हैं। इस तरह का ग्लो इफेक्ट आपकी पिक्चर पर बनाता है ये ऑप्शन ग्लो। उसके बाद एजेस आपके स्मूथ करता है, सॉफ्ट करता है। एजेस का मैं अगेन पिक्चर ला के समझा देता हूँ एजेस क्या होते हैं। जैसे क्लिक किया, अगेन ये पिक्चर ले लेते हैं। जैसा कि ये आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है और इसके एजेस नज़र आ रहे हैं, काफ़ी शार्प एजेस है। तो इन्हें स्मूथ करने के लिए आपने सॉफ्ट एजेस पे क्लिक करना है, तो अपने पॉइंट के हिसाब से इसे स्मूथ कर लेना है। ये देख सकते हैं जैसे फेदर ऑप्शंस होते हैं वैसे आप इसे स्मूथ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है बेवल। अपनी पिक्चर को उभरा हुआ देखना है, किस स्टाइल में देखना है, इस तरह से बेवल ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से जैसे कोई फ्रेम टाइप होता है वैसे आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है रिफ्लेक्शन। अपनी पिक्चर को 3D रोटेशन देना चाहें तो इस तरह से दे सकते हैं, जैसे ये देखिए अपनी पिक्चर को 3D रोटेशन दे सकते हैं। मज़ीद ऑप्शन भी इसमें काफ़ी सारे हैं इस तरह से। उसके बाद आपके पास 3D में
ये ऑप्शन देख सकते हैं। इस तरह से आप अपनी इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। हटाने के लिए सिंपली आपने नो रोटेशन पे क्लिक करना है और आपका इफ़ेक्ट हट जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी पिक्चर पर इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आखिरी जो हमारे पास आज के लेक्चर का ऑप्शन है वो है पिक्चर लेआउट ऑप्शन। पिक्चर लेआउट ऑप्शन हम डिस्कस करेंगे डिटेल में जब हम स्मार्ट आर्ट पढ़ेंगे। ये सिंपली स्मार्ट आर्ट से रिलेटेड ही है। अगर आपकी पिक्चर पे कोई टेक्स्ट वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं या इसमें कोई आर्ट वगैरह कोई डिटेल वगैरह देना चाहते हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से कोई भी डिटेलिंग फॉर एग्ज़ाम्पल ये सिलेक्ट किया, यहाँ मैं एजुकेशन लिख लेता हूँ, एजुकेशन। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम तब पढ़ेंगे जब हम स्मार्ट आर्ट को यूज़ करेंगे इंसर्ट मेन्यू में। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फॉर्मेट से रिलेटेड पिक्चर फॉर्मेट से रिलेटेड मज़ीद ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नई अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच।